अच्छे बच्चे, आवाज ही नहीं निकल रही है। रोटी खा के नहीं आए क्या? कैसे बैठेंगे? हाँ, देखिए अभ्यास 2B के पहला और दूसरा सवाल हो गया था, जिसमें गुणनखंड विधि से हमने वर्गमूल ज्ञात करना सीखा था। आज तीसरा सवाल करेंगे। पहले तीसरा सवाल पढ़ लेते हैं। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो देखो ऐसे समझते हैं हम लोग कि जैसे यहां पर हम बना के देख लेते हैं। अगर एक पंक्ति है तो एक पेड़, दो पंक्तियां हो गई तो दो पेड़ हो गए हर पंक्ति में। अगर तीन पंक्तियां हो गई तो तीन आपके पौधे हो गए हर पंक्ति में। इस तरह से वो कह रहे हैं कि जितनी पंक्तियां हैं, ऐसे समझो और बड़ा थोड़ा बना दूं कि जितनी पंक्तियां हैं, अगर मान लो 3 पंक्तियां हैं तो 3 पौधे हो गए हर पंक्ति में। अगर 4 पंक्तियां हैं तो हर पंक्ति में कितने पौधे होंगे? 4 होंगे। हो गए? तो ये क्या हो गया? वर्ग रूप बन गया। कैसा हो गया? वर्ग रूप। अगर हम पंक्तियों की संख्या की प्रत्येक पंक्ति में जितने पौधे हैं उससे गुणा कर दें तो हमें पौधों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। कैसे? देखो यहां पंक्तियां कितनी हैं? एक पंक्ति, 2, 3, 4। और एक पंक्ति में कितने पौधे हैं? 1, 2, 3, 4। 4 की 4 से गुणा करी कितने आई? 4 चौक 16। यानी पंक्तियों की संख्या की अगर हम पौधों जितने एक पंक्ति में जितने पौधे हैं उससे गुणा कर दें तो हमें पौधों की संख्या मिल जा रही है। तो हम क्या करेंगे इस सवाल को हल करने के लिए कि माना पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है ना, माना पंक्तियों की संख्या बराबर x, पंक्तियों की संख्या बराबर x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की अगर x से गुणा कर दें तो ये क्या हो गया? कुल पौधे हो गए। और कुल पौधे कितने दिए हैं आपके उसमें? देखो सवाल में 2300। हाँ जी, रोकना। तो x की x से गुणा करेंगे तो कुल पौधों की संख्या यानी 2304 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? x पे घात 2 है, ये बराबर कितना हो गया? 2304। और हमें क्या x का मान निकालना है। तो क्या है, ये भी अगर घात 2 के रूप में हो तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और ये घात यानी ये कितने की घात 2 है तो वो ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। भाई वर्गमूल जितना होता है उसकी घात 2 कर दो तो जिसका वर्गमूल निकालना वो मूल संख्या मिल जाती है या नहीं मिल जाती है? ये तो तरीका हम लोगों ने जब वर्गमूल का कंसेप्ट सीखा था। जैसे 4 पे घात 2 है, कितना आता है? 16। अगर 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो अगर हमें इसे वर्ग के रूप में लिखना है तो इसका हम क्या करें? वर्गमूल निकाल लें। या दूसरा तरीका आप आसान समझ लो, इस संख्या का मान निकालना है, इस पे घात 2 है, तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो ये है इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। अब मैं इसका करके बोल रहा हूं। जो बच्चे की निगाह इधर नहीं होगी कुंती की तरह तो उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा, वो अपना दुपट्टा ही संभालती रहेगी केवल। क्यों कुंती? बेटा मैं तो इसका बोल रहा हूं, मैंने कोई गिनती तो बोली नहीं। बोली क्या? जिसकी निगाह होगी इस पर, जिसका पूरा ध्यान होगा, सवाल उसी की समझ में आएगा, है ना। तो जैसे x पे घात 2 थी और हमें x का मान निकालना था, अंकुर हाँ, तो इसका मतलब हुआ इसकी घात 2 हटाई तो इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। ये तो मतलब हुआ, सीधा समझ में आ गया। यानी किसी वर्ग, ये इस संख्या का मान अगर x का ज्ञात करना है तो हम क्या करें? इसका वर्गमूल ज्ञात कर लें। ये भी तरीका होता है। तो सीधे सीधे कर लेंगे, इतना दिमाग लगाओ, इतना सोचो। अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिए, इसलिए पूरी बात बता दी, लेकिन सीधा सा तरीका समझ लो। अगर वर्ग के रूप में है और इसका मान निकालना है तो सीधे से इसका वर्गमूल निकाल दो। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? 2304 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए करिए आप सब लोग अभाज्य गुणनखंड करिए। अंकुर
आओ अंकुर, इसके अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कर लो, सब लोग देख लेंगे एक बार। 2304 के। वेरी गुड। छोटे छोटे, हाँ चलो मिटाते जाना। बेटा नीचे जगह नहीं है ना, इतनी दूर दूर लाइन क्यों बना रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ छोटा छोटा लिखो कि इसमें आ जाए। आप इतना बड़ा बड़ा लिखो, कैसे हो पाएगा फिर? छोटा छोटा लिखो ताकि आ भी जाए और जगह भी बची रहे थोड़ा सा। पहले बार लगाते हैं, आप बार लिख ही नहीं रहे हो बेटा, भूल जाओगे ऐसे बार लिखना कि कितने बार गया। सबसे पहले ध्यान रखना, पहले कितने बार पहाड़ा पढ़ना है वो लिखते हैं। अच्छा, जब ये लिख रहे हैं तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा होगा ना, मैं इसीलिए कहता हूं आप जब लिखा करो ऐसे करके हाथ लिखा करो। चलिए कोई बात नहीं, आ गया 1552, 152। पहले आपने कितने बार पढ़ा पढ़ा, देखो फिर वही कह रहा हूं, कितने से बारह पढ़ा वो नहीं लिख रहे हो, आपसे गलती हो जाएंगी फिर। ये पहले लिखते हैं बेटा। और थोड़ा ऊंचे से कर लो, जब नीचे ज्यादा भाग रहा है सवाल तो थोड़ा ऊपर से कर लो, आपका हाथ तो पहुंच जाएगा ना इतनी ऊंचाई तक। हाँ, इतने चिपका चिपका के लिखोगे, थोड़ा दूर दूर लिखो। शाबाश, हाँ पहले बार ऐसे ही लगाते हैं, सही है। जिसको उतारते तीर लगाते चलते तो अंदाज भी रहता है कि हाँ अब हमने ये उतार लिया, नहीं तो फिर गलती होने की संभावना खत्म हो जाती है। हाँ शाबाश। हाँ भाई मैं कह रहा हूँ ये बहुत उधर को, चलो आप कोई बात नहीं, लिख दिया तो अब बहुत उधर को भाग करके लिख कर रहे हैं सवाल ये। पाँच सौ छिहत्तर आ गया है, थोड़ा हाँ छोटा लिखो और थोड़ा जगह ऐसे बना के लिखो कि सब बच्चों को दिखाई दे जाए आराम से। फिर वही गलती करी, देखो पहले आपने लिखा, मैंने कहा पहले बार लिखो नहीं तो भूल जाओगे कई बार। आपका सही हो गया, शाबाश। हाँ अच्छा, वर्गमूल निकाल लिया सीधे, वही वाह, करो 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 करो। सुमन ने तो वर्गमूल भी निकाल लिया। आ जाओ इधर आ जाओ, निकल के इसके आगे तुम करना, फिर करने दो इनको। आ जाओ इधर, आ जाओ यहाँ पे खड़ी हो जा, आ जा, शाबाश। शाबाश।
भैया 2 सही से बनाओ, 2 बनाया 8 बनाया सब एक से ही बन रहे हैं आपके, 2 सही से बनाओ। ये कैसे ऊपर गोल, अरे इस 2 की बात कर रहा हूँ, ये कैसे गोल कर दिया ऊपर से, सही बनाओ आप। अंक लिखने में लापरवाही मत कीजिए। बहुत सारे बच्चे देखे मैंने जो 0 को 6 लिख जाते हैं और 6 को 0 लिख जाते हैं। पूरी सावधानी से बनाइए, कोई जल्दी थोड़ी है। ये लिख रहे हैं, आप लोगों को दिख तो रहा नहीं होगा ये लिखता हुआ इनका, ये भी जब लिखते हैं तो इधर साइड को हट जाते हैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा कर रहे हो आप अंकुर, बहुत सुंदर करो, शाबाश। हाँ अगर कर सकते हो तो कर लो, जहाँ से कर सकते हो वहाँ से कर लो। करने का तरीका यही ज़्यादा अच्छा है। मैंने वो इसलिए, देखो गलत कर लिया तुरंत ही, देखो, लेकिन कहीं गलती ना हो जाए इसलिए मैंने कहा है रफ में करो आप। सही किया इन्होंने, सुमन? अरे 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 हाँ भूल गए। ऐसा करो रफ में ही कर लो बेटा, समझे? हाँ रफ में कर करके ही कर लो, बिना वजह के। अच्छा खासा सही सवाल चल रहा है और लास्ट में आगे गलत करने लगे। छोटा छोटा लिखना है, बहुत नीचे चला जाएगा फिर दिखेगा नहीं बच्चों को, पीछे वालों को। अरे वो बगैर आए लिखना शुरू कर दिया। हाँ 2 से कटता है 9, क्यों सुमन? ये घबरा रहे हैं अब, क्यों? शाबाश, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब सुमन इसके आगे वर्गमूल आप निकालो, यहाँ से लिख लो x, यहाँ से लिख लेना ताकि जगह बन जाए अभाज्य गुणनखंड लिखने की, ठीक है? x बराबर, इसने कर लिया था पहले ही तो मैंने कहा चलो इनसे ही करवा लो। बहुत बढ़िया, शाबाश, लिखो। हाँ गिन के लाओ, कितने 2 कितनी बार है? कितनी बार है? हाँ बटे की लाइन क्यों बना रही हो, क्या अंशहर में है? ब्लैक बोर्ड पे आते ही हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्यों? हाँ देखते हैं, अभी करने दो। बेटा इधर ध्यान से देखो तब समझ में आएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ कर लोगे आप लोग। हाँ अब जोड़े बनाओ। हाँ बराबर लिख दो, कितने जोड़े में से एक एक निकाल के लिख दो, कितने कितने आए। हाँ कर लो, गुणा कर लो, आता नहीं है 16 का पहाड़ा, कर लो कोई बात नहीं। पहाड़े सब बच्चे 20 तक याद कर लो बेटा, है ना? गुणा का निशान भी बना लो।
शाबाश। तो देखो यहां लिखो x बराबर कितना आ गया, x लिख दो। अब x बराबर आया 48, यानी कि पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, x थी ना 48, तो लास्ट में लिख दो पंक्तियों, ला मैं लिख देता हूं। तुमने बहुत अच्छा किया, शाबाश, बहुत बढ़िया, जाओ बैठो। पंक्तियों की संख्या बराबर 48। अंत में जब भी प्रश्न को पूर्ण करें तो अंत में उत्तर जरूर लिख दें। भाई यही तो पूछा था, पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, पंक्तियों की संख्या 48 होगी। ठीक है, इसे उतार लीजिए आप लोग, फिर आगे करते हैं।